सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करें। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है। 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट, देखते हैं इसको। ठीक है, मुख गुहिका, ठीक है, मुंह या मुख गुहिका बोलते हैं इसे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, भोजन को मुंह के द्वारा अंदर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन, ये प्रक्रिया अंदर लेने की क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब ये टंग का है और ये है लीवर, ये वाला, ठीक है, ये वाला लीवर है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fat. लीवर को यकृत बोलते हैं बच्चों। तो लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या करती है? ये पित्तरस जो होता है उसका स्राव करती है, उसे निकालती है, जो एक थैली में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, स्टोर होता रहता है। इसे क्या बोलते हैं? गैल ब्लेडर, पित्ताशय बोलते हैं। और जो जिसमें मतलब ये स्टोर होता है उसे बोलते हैं पित्ताशय। और जो पित्तरस होता है वो वसा को पचाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द पैनक्रियास इज ए ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब ये स्टमक है, इसके जस्ट नीचे क्या है? ये, इसे क्या बोलते हैं? हम इसे स्टमक बोलते हैं। तो जो पैनक्रिया है, अग्नाशय जो है वो क्या है? वो इसकी एक बड़ी ग्रंथि है, किसकी? स्टमक में होता है अमाशय, ठीक है। उसके नीचे बिल्कुल ये एक बड़ी ग्रंथि होती है। द पैनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrate, fats and protein and changes them into simpler forms. और ये अग्न्याशिक रस होता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूपों में परिवर्तित करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को करेगा ये सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में कर देता है चेंज, जैसे कि ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में कर देता है या फिर ग्लिसरॉल में कर देता है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कर देता है, एमिनो अम्ल जो होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाईली कोइल्ड, अत्यधिक कुंडलित मतलब बहुत अधिक मुड़ा हुआ। लेंथ होती है इसकी अबाउट 7.5 मीटर, 7.5 मीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, ये लीवर और जो अग्नाशय होता है, ठीक है, पैनक्रिया जो होती हैं उससे स्राव प्राप्त करती है। इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस, और इसकी जो वॉल्स होती हैं, इसकी जो भित्ति होती हैं, उनसे भी कुछ रस निकलता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। पचा हुआ भोजन जो है वो अवशोषित होकर इसकी आंत की जो वॉल होती है उसमें, आंत की वॉल जो होती है उसमें रुधिर वाहिका में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, और छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस, इसे क्या बोलते हैं? इन्हें दीर्घरोम बोलते हैं या तो, या रसांकुर भी बोलते हैं हिंदी में। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड and unabsorbed enter into the large intestine. अच्छा, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र को बढ़ा देती है, और भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर।
द swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. The food is pushed downwards by movement of the wall of the food pipe. जो निकला हुआ भोजन होता है swallowed food, वो कहाँ चला जाता है? वो फूड पाइप में चला जाता है, जिससे हम खाना अंदर ले जाते हैं। ठीक है, मुंह में खाकर जो खाना अंदर हमारी नली में जाता है उसकी बात हो रही है। और इस नली की भित्ति के संकुचन से भोजन क्या होता है? धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता है। फूड पाइप कौन सी है? ये है। ठीक है, ये बताया हुआ है, ये मानव स्कल है, ये पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बताया हुआ है। अब आगे देखते हैं। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। अच्छा, अमाशय क्या होता है बच्चों? स्टमक की बात हो रही है। स्टमक क्या होता है? एक थिक मतलब मोटा, मोटी भित्ति वाला एक मोटा, और एक वॉल्ड बैग मतलब थैलीनुमा संरचना है। इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। एक और तो इसमें ये जो मुंह से हम खाने ले जाते हैं, ये नली जुड़ी होती है जिससे ये खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है, और दूसरी और ये कहाँ? छोटी आंत में खुलता है। द इनर लिविंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स। अमाशय का आंतरिक स्तर स्रावित करता है। क्या क्या चीज़ें करता है देखते हैं। म्यूकस श्लेष्मल प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अमाशय के जो आंतरिक स्तर होता है उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस। ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन को ये सरल पदार्थों में तोड़ देता है, विघटित कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे। किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड। ये बैक्टीरिया को मारता है, मतलब जीवाणुओं को नष्ट करता है ये अम्ल, जो भोजन के साथ हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिड एंड हेल्प्स डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, ये पढ़ लिया। अब ये बचता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को पढ़ेंगे हम। तो देखिए, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थोड़ा चौड़ा होता है छोटी आंत से। लेंथ होती है इसकी अबाउट 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर लंबी होती है इसकी लंबाई। फंक्शन क्या करता है ये? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ये कार्य क्या करता है ये? जल और जो कुछ लवण होते हैं उनका अवशोषण करता है ये। ओके, रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड द रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। अच्छा, जो बचा हुआ अपचित पदार्थ होता है उसे मलाशय में चला जाता है, और अर्ध ठोस जो होता है वो मल होता है फेसिस, उसके रूप में रहता है। फेसिस मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड एजिशन। तो जो समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर? क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए, हम ये पैराग्राफ लिख देंगे यहाँ से, ये पैराग्राफ लिखेंगे आंसर नंबर 1 में। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fat. यकृत जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पित्तरस निकालती है जो एक थैली में इकट्ठा होता रहता है, और इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आंसर नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन ए किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, और बी है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो बच्चों इसमें पूछा गया है पाचन तंत्र के कौन से भाग ये क्रियाएं करते हैं, मतलब जीवाणु जो होते हैं उन्हें नष्ट कौन करता है हमारे पेट में, और हमारे भोजन को पूरी तरह से संपूर्ण पाचन कौन करता है। तो ए का आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 2 में स्टमक। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अमाशय होता है
वो पूरी तरह से जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और बी में हम लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारे जो भोजन का वो संपूर्ण पाचन करता है वो कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। व्हाट आर विली? दीर्घरोम किसे कहते हैं? इसे रसांकुर भी बोलते हैं। किसे कहते हैं हिंदी में? मैंने बता दिया। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। सिंगुलर विलस भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये क्या है बच्चों? देखिए जो इनर वॉल्स होती हैं, मतलब हमारी छोटी जो आंत होती है उसकी जो इनर वॉल्स होती हैं, अंदर की दीवारें, उसमें उंगली जैसी उभरी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम विली बोलते हैं, मतलब दीर्घरोम बोलते हैं या रसांकुर भी कह देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 और देख लीजिए। ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, ये चित्र ही है, ये आप देख रहे हैं कलरफुल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पेंसिल से शेप ड्रॉ की गई है बस ह्यूमन की, अदरवाइज ये है। और इसमें आपको ये दिखाना है सब कैविटी, बकल कैविटी, फूड पाइप दिखाना है। ठीक है, ये फूड पाइप ये हो गया, टंग हो गई ये, ठीक है, और लीवर हो गया ये। ठीक है, ये लीवर हो गया, ये दिखाना है गैल ब्लेडर, ये जो थैली सी होती है ये गैल ब्लेडर हो गया, ये पैनक्रियाज हो गई। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये कौन सी हो गई? ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। तो ये आपको बनाकर दिखा देना। अब आप इसके लिए ना किसी नेट से कोई पिक्चर भी ले सकते हैं, आप इसके लिए बच्चों अपनी बुक में से भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप वर्कशीट में से भी देखकर बना सकते हैं। तो एज यू विश, जैसा आप करना चाहें। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।